her. If girl looks these masculine, then how a guy attract towards these kind of girls? Every masterpiece has a cheap copy. Trust me, 99% of people would fail to guess who is an actual woman. He is an athlete, not a model. What's wrong with all those haters? सोचो जरा कि एक एथलीट जो देश के लिए खेलती है, स्टेडियम्स में बाउंड्रीज मारती है, प्रेशर में परफॉर्म करती है, और जब वो एक नॉर्मल पब्लिक इवेंट अटेंड करती है तो डिस्कशन उसके टैलेंट पर नहीं होता, उसके शोल्डर्स पर, मसल्स पर और ड्रेस पर होता है। तो हम बात करेंगे स्मृति मंदाना के रीसेंट इवेंट अटेंड करने के बाद कैसे उन्हें बॉडी शेम किया गया फॉर हर फिजिक, फॉर हर मसल्स। और ये ना सिर्फ स्मृति के बारे में बात नहीं है, ये उस हर विमेन के बारे में है जो स्पोर्ट्स, बॉलीवुड से लेकर एक फेमस पर्सनालिटी है या फिर एक नॉर्मल विमेन है, उन तक कि कैसे उन्हें इंटरनेट से लेकर सोसाइटी इतना जज कर देती है कि अगर जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इन ज्यूरी ने डिसाइड किए हुए हैं, अगर आप उसमें फिट नहीं बैठते हो तो आपके साथ कितना ही गलत हो जाए, चाहे कोई इंसान आपको चीट कर दे या फिर लोग आपको चलते फिरते क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, ये सब आपकी ही गलती होती है। तो रिसेंटली स्मृति मंदाना एक ब्रांड इवेंट में दिखाई दी थी, ऑफ व्हाइट गाउन, सिंपल स्टाइलिंग, कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन नहीं, कोई प्रोवोकेशन नहीं, पर सोशल मीडिया को तो बस एक फ्रेम चाहिए था ना। एज इन फोटोज वायरल होती हैं जिसके बाद स्टार्ट होता है कमेंट्री का वो गंदा फेज, जहाँ पर लोगों ने उसे टू मैस्कुलिन, अनफेमिनिन और ये तक कह दिया कि वो जो चीटिंग के रूमर्स है ना वो क्यों जस्टिफाइड है। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक वुमेन के बॉडी टाइप को रीजन बनाया जा रहा है किसी के बिट्रियल को डिफेंड करने के लिए। और ये सब हो कब रहा है, जब स्मृति ने अपनी पर्सनल लाइफ के टफेस्ट फेस को जस्ट अभी जैसे तैसे डील किया होगा, कितनी मुश्किल से वो उस सबको पीछे छोड़कर अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ट्राई कर रही होंगी। और इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये एक फीमेल एथलीट की बॉडी है जिसे किसी मेल गेज के लिए डिजाइन नहीं किया गया है जो लोग ऐसी वाहियात टिप्पणियां दे रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी परफॉर्मेंस के लिए बनाई जाती है। और क्योंकि स्मृति अभी एक्टिवली क्रिकेट खेल रही है तो स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स का होना जरूरी है जिससे वो पावरफुल शॉट्स को हिट कर सके, और फिर कोर स्ट्रेंथ भी तो जरूरी है बैलेंस एंड एंड्योरेंस के लिए, और मसल्स वही तो प्रिवेंट करते हैं इंजरी से। और ये कोई ब्यूटी फ्लॉस थोड़ी है, ये तो करियर रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब एक विमेन स्ट्रॉन्ग होती है तो सोसाइटी के दिमाग में ना कोई अलग लेवल का अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि ये ट्रेडिशनल रोल तोड़ रही है, और यहीं से ना वो डिस्कम्फर्ट, फियर और मॉकरी वाला फेज स्टार्ट हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज एक एथलीट को ही फेस नहीं करनी पड़ती, एक जनरल वुमेन अपने आसपास न जाने कितनी बार ऐसे सारे स्टीरियोटाइप्स को डील करती है अपने चाइल्डहुड से ही। मतलब ये पूरे इकोसिस्टम में विमेन को सिर्फ दो एक्सट्रीम्स पर एक्सेप्ट किया जाता है कि या तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, प्रिटी, इंस्पिरेशनल हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो बट नॉट टू विजिबल। हाँ, मतलब जरा सा पीछे जाओ टाइम में, आपको पता चलेगा कि फीमेल क्रिकेटर्स से लेकर मेल क्रिकेटर्स की वाइफ्स तक को बॉडी शेम किया गया है। कमेंट्स में वेट, स्किन टोन, फेस स्ट्रक्चर्स तक पर जोक किए गए हैं। प्लेयर सक्सेसफुल नहीं है इसकी वजह उसकी वाइफ है, ये तो खुद विराट कोहली को बोला गया है। मतलब उनकी बैड परफॉर्मेंस के लिए कैसे अनुष्का को जिम्मेदार बना दिया जाता था, जिसके बाद विराट ने खुद एक बार ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ विमेन को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं लोग बहुत इजीली, और अगर गलती से रिलेशनशिप या मैरिज फेल हो जाती है तब भी तो ब्लेम या मोस्टली टारगेट विमेन ही होती हैं, क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत बाद में आते हैं, अजम्पशंस तो लोग पहले से ही बना लेते हैं ना। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल्स को इस चीज से डील नहीं करना पड़ता, ऑफ कोर्स बहुत सारे मेल क्रिकेटर्स से लेकर पब्लिक पर्सनालिटीज तक ने इन चीजों को डील किया है। मतलब एक तो जो हर चीज को आजकल जेंडर वॉर बनाया जाता है वो वैसे ही कोई सेंस नहीं बनाता। मतलब बॉडी शेमिंग जैसा इशू चाहे मैन फेस करे या फीमेल फेस करे वो है कंसर्निंग ही, लेकिन आप ये मानो कि फीमेल्स के केस में पर्टिकुलरली फिजिक को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने के लिए बोला ही जाता है। मतलब आप मुझे कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता दो जहाँ किसी मेल क्रिकेटर्स के शोल्डर्स पर जूम करके ये बोला गया हो कि वो इसकी बॉडी तो परफेक्ट लग नहीं रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही मैस्कुलिन लग रहा है। मतलब क्यों बोला जाएगा उन्हें ये सब। इन फीमेल्स के केस में ये आपको बहुत आराम से देखने को मिलेगा। मतलब फीमेल एथलीट्स पर परफॉर्म करने से लेकर प्रिटी रहने तक का, फेमिनिन दिखने से लेकर सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के जवाब देने तक का सीरियसली बहुत प्रेशर होता है। एंड अगेन मैं हाईलाइट करूंगी कि बॉडी शेमिंग वाली चीज मेल एथलीट्स ने भी फेस की है। तो अभी मुझे रोहित शर्मा का केस याद आया, मतलब उनको कितना बॉडी शेम किया गया था अभी रिसेंट टाइम्स में ही, क्योंकि उन्होंने कुछ वेट गेन कर लिया था इस वजह से, और जब उन्होंने काफी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो वेट लूज कर लिया तो वही लोग फिर उन्हें प्रेस करने लग गए थे। तो आपको समझ आ रहा है कि लुक्स कितना ज्यादा मैटर करते
हैं ओवर अचीवमेंट्स। और इस डेंजरस पैटर्न को बूस्ट करने में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इंटरनेट ने भी ना एक सर्टेन बॉडी टाइप या क्राइटेरिया को फिक्स कर रखा है कि अगर तो पर्सन उसमें फिट बैठता है तभी वो ब्यूटीफुल है, अगर नहीं बैठता है तो फिर वो लेस फेमिनिन है। फिर तो चीटिंग भी जस्टिफाई कर देते हैं लोग। और अगर आप सोच रहे हो ना कि इसका इम्पैक्ट एक्टिवली एथलीट्स को ही फेस करना पड़ता है, तो वेट, बॉलीवुड में भी ये चीज आपको काफी प्रोमिनेंटली दिखेगी। मतलब अगर तो कोई एक्ट्रेस है, उसने कुछ प्रोसीजर्स कराए हैं तो भी लोग उसे कॉल आउट करते हैं। और अगर करीना कपूर जैसे लोग जो एक टाइम के बाद ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब इन प्रोसीजर्स का सहारा नहीं लेना, उन्हें नेचुरली एज होना है, तब भी उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। ये कोई ट्रोलिंग का इशू नहीं है, ये भी कंडीशनिंग का इशू है। मतलब देखो, लड़कियों को बचपन से ही एक क्राइटेरिया में सेट किया जाता है कि सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, डेलिकेट रहो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनो वरना लड़की जैसी दिखोगी। ये सब सुनने को मिलता ही है। इसीलिए जब कोई विमेन मसल्स बनाती हैं या फिजिकली डोमिनेंट होती हैं या फिर कॉन्फिडेंट होती हैं जस्ट द वे दे लोग, तो लोग फिर अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। और पता है सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या है कि ये करने वाले अकेले मेन नहीं होते। मतलब स्मृति वाले केस में मैंने कितनी विमेन को देखा जिन्हें इस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और देखो, बॉडी शेमिंग को इग्नोर कर देने वाली चीज होती नहीं है, क्योंकि एक इम्पैक्ट होता है ना, ये तो विद टाइम ही समझ में आता है। मतलब देखो, कॉन्फिडेंस इंसान का सबसे पहले जाता है अगर उसे इतना बॉडी शेम किया जाए। उसके करियर डिसीजंस पर, यंग एथलीट्स के ड्रीम्स पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। मतलब आप सोचो कि कितनी लड़कियां ऐसी होती होंगी जो स्पोर्ट्स को बस इसीलिए छोड़ देती हैं क्योंकि बॉडी उनकी चेंज हो जाएगी, मतलब वो ज्यादा फेमिनिन नहीं दिखेंगी और फिर लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अग्री और डिनाई, लेकिन स्मृति जैसे एस्टेब्लिश्ड एथलीट तो फिर भी इसे ओवरकम कर लेंगे। लेकिन कोई एस्पायरिंग प्लेयर होगा, अगर उसके साथ ही हो जाए तो सोचो उसका मोरल कितना डाउन हो जाएगा। और किसी की भी बॉडी, बीट मेल या फीमेल, कोई डिबेट का टॉपिक हो ही नहीं सकती। और अगर बात उसकी परफॉर्मेंस को लेकर होती ना, तब भी समझ आता। लेकिन सोचो कि लोग कितना ज्यादा गंदा सोच सकते हैं और बोल सकते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जो चीटिंग के रूमर्स आए थे अभी रिसेंटली, जब स्मृति मंदाना एंड उनके एक्स फियांसे पलाश की जब शादी होने वाली थी उस टाइम पर, वो इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि उनकी बॉडी लेस फेमिनिन है। लाइक ऑनेस्टली, आप इनफिडेलिटी को जस्टिफाई कर रहे हो किसी के बॉडी टाइप को लेकर, क्योंकि चीटिंग करने वाले को आपको ये रीजंस देने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो 1000 रीजंस वैसे ही मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान की फितरत नहीं बदलती। लॉयल रहने वाले को एक रीजन भी काफी होता है लाइफ टाइम लॉयल रहने का। कमेंट दिखा था जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। इंडियन मेन एंड देयर मेंटालिटी मेक फन ऑफ गर्ल्स फॉर बीइंग गर्ली बाय कॉलिंग देम पापा की परी। लड़कियों की बुद्धि घुटनों में होती है। इफ शी इज स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्सवुमन, देन शी इज मैनली एंड नॉट फेमिनिन इनफ फॉर देम। द ऑडेसिटी टू बॉडी शेम अ वर्ल्ड कप विनर, अ नेशनल हीरो। स्मृति को एस्थेटिक बॉडी के लिए ट्रोल कर रहे हैं, अनन्या को स्किनी शेम कर रहे हैं, मृणाल को कर्वी बोल देते हैं, कृति दीपिका को हाइट के लिए ट्रोल कर रहे हैं, आलिया को एवरेज हाइट के लिए ट्रोल कर रहे हैं। इट प्रूव्स कुछ भी कर लो, लोग ताने मारेंगे ही। बिल्डिंग मसल एज अ woman is difficult. When you see a woman with muscles, it means she really worked hard in gym and diet. As someone on the skinnier side, I have been trying to gain muscles for 2 years, but I am still skinny. So seeing Smriti with those muscles having major girl crush moment, perfect role model. Independent, workout, minds her own business. Who are these insecure men trolling her? It's embarrassing really. She is muscular and well built, and that comes from being fit for a sport that she is actively playing. बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि स्मृति को जो अभी बॉडी शेम किया गया उनकी फिजिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।